गृण्वन्तो विश्वमार्यं गृण्वन्तो। महाभारत के युद्ध में प्रयोग होने वाले मुख्य अस्त्र इस प्रकार हैं। ब्रह्मास्त्र, इसमें धनुष पर ही मंत्र शक्ति का प्रयोग किया जाता था। इससे असंख्य तीर एक साथ छूटते और शत्रु को नष्ट करते थे। अभ्यस्त योद्धा कई तीर एक साथ भी चला लेते थे तथा भीम के साथ तीर इकट्ठे और वे भी भिन्न भिन्न शत्रुओं पर छोड़ने का उल्लेख है। संभवतः वे एक दूसरे के पीछे इतनी शीघ्रता से छूटे होंगे कि साधारण भाषा में उन्हें एक साथ छूटा कहना अतियुक्ति न समझा जाए, परंतु ब्रह्मास्त्र इससे भिन्न है। प्रज्ञापत्यष्ट भी संभवतः ब्रह्मास्त्र का ही दूसरा नाम हो। इंद्रास्त्र, आलुम्बुश राक्षस की माया को सात्विकी ने इस अस्त्र द्वारा भस्म किया था। आलुम्ब ने अपनी माया से अंधेरा कर दिया, उसे अभिमन्यु ने सौरास्त्र द्वारा हटाया था। त्वाष्ट्रास्त्र, अर्जुन ने इसका प्रयोग सशप्तगण पर किया। वे एक दूसरे को अर्जुन समझकर आपस में ही संहार करने लगे। इसी अस्त्र से हजारों वीर पैदा होने की बात भी आगे में आई है। आग्नेयास्त्र, यह आग लगाता और वरुणास्त्र उसे बुझा देता था। द्रोण के शिक्षणालय में ही अर्जुन वरुणास्त्र का प्रयोग गुरु का कमंडल शीघ्र भर देने के लिए करता था। इससे वह अपने सहपाठियों से पूर्व लौट कर आता था और विद्याभ्यास के लिए अधिक समय प्राप्त कर लेता था। जयद्रथ वध के दिन रथ के घोड़े थक गए थे तो उन्हें पानी पिलाने के लिए अर्जुन ने वरुणास्त्र द्वारा तालाब खोद दिया। वह केवल पानी से ही न भर गया, किंतु उस पर तत्काल कमल, कमलनिया और हंस, कांडव आदि पक्षी भी उपस्थित हो गए। शरशैया पर पड़े भीम को भी पानी अर्जुन ने इसी वरुणास्त्र द्वारा पृथ्वी से फव्वारा चलाकर पिलाया था। नागास्त्र, इसके चलाने से सारे शत्रुओं पर सांप लिपट जाते थे। अर्जुन ने इसका प्रयोग सप्तशंतकों पर किया था। सर्पणास्त्र, नाग शास्त्र का प्रतिकार सर्पणास्त्र द्वारा किया गया। नारायणास्त्र, द्रोणाचार्य के मरने पर अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र चलाया। उससे हजारों की संख्या में दीप्ताग्न बाण प्रकट हुए। वे जलते हुए मुखों वाले सांपों की तरह पांडवों का नाश करते प्रतीत होते थे। फिर कर्णास्त्र के गोले निकले, वे स्वच्छ आकाश में तारों की तरह चमक रहे थे। फिर चार चार चक्रों वाली शतघनियां और गोले तथा श्रुत्रांग चक्र सूर्यमंडलों की तरह घूमने लगे। ज्यों ज्यों पांडव लोग लड़ते थे त्यों तो यह अस्त्र बढ़ता जाता था। इसका प्रतिकार श्री कृष्ण ने बताया, वह यह कि सब लोग शस्त्र ढाल कर घोड़े, हाथियों तथा रथों से उतर जाएं। पृथ्वी पर खड़े नेत्रास्त्र शस्त्र मनुष्य का यह अस्त्र कुछ न बिगाड़ेगा। ब्रह्मशिरा, युद्ध के समाप्त होने पर अश्वत्थामा ने एक सींग पर मंत्र शक्ति का प्रयोग कर यह अस्त्र चलाया। अर्जुन ने भी इसके उत्तर में अस्त्र चला दिया। व्यास के कहने से अर्जुन ने अपना अस्त्र लौटा लिया, परंतु अश्वत्थामा में लौटाने की शक्ति न थी। उसका अस्त्र उस समय रुक गया, परंतु उसका फल आगे चलकर यह हुआ कि उत्तरा के पेट में जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह मरा हुआ था। हमने इन अस्त्रों का वर्णन महाभारतकार के अपने शब्दों में दे दिया है। मात्र विलास नामक पुत्र में भी इन अस्त्रों की व्याख्या गायत्री मंत्र के अक्षरों में
उल्टे सीधे क्रम से लाखों करोड़ों बार जाप के रूप में की गई है। इस जाप से योद्धा में अलौकिक शक्ति आ जाती है। महाभारत में इस नियम का उल्लेख स्थान स्थान पर हुआ है कि अस्त्र का प्रयोग अस्त्रविक पर नहीं करना चाहिए। द्रोणाचार्य का एक अपराध इस अस्त्र विद्या के न जानने वालों में इन अस्त्रों का चलाना था। संभवतः इस अपराध के कारण मृत्यु से पूर्व उनके अस्त्र फुरने बंद हो गए थे। हो सकता है इनमें से कुछ अस्त्रों में किसी यांत्रिक विशेषता के कारण विशेष शक्ति आ जाती हो। ऐशिक तथा नारायण अस्त्र जिस रूपों में उनका वर्तमान महाभारत में वर्णन है, स्पष्ट काल्पनिक कोई दिव्य से हथियार हैं। योद्धा लोग इन हथियारों, अस्त्रों तथा शस्त्रों के प्रयोग से पूर्व तथा इसका प्रयोग करते हुए प्रेरक ध्वनियों से खूब लाभ उठाते थे। प्रत्येक प्रमुख योद्धा का अपना शंख होता था। उसकी ध्वनि शत्रु के प्रति उसका आह्वान थी। दुंदुभी तथा भेरी की आवाज योद्धाओं को लड़ाई के लिए उकसाती थी। रथों में मृदंग बंधे रहते थे जो रथ की गति के साथ साथ बजते थे। गोमुख, पंडव और आनक भी इसी प्रकार के वाद्य थे। लड़ते समय योद्धा ताली बजाते थे। उनका तलस्वर भयंकर होता था। इससे यह भी प्रतीत होता है कि उनके शस्त्र चलाने में संगीत की ताल किसी समता रहती थी। जयद्रथ के वध के दिन अर्जुन की सहायता के लिए सात्विकी को भेजने लगे तो उसकी पूजा कन्याओं से कराई गई है। इस युद्ध की प्रेरणा कितनी प्रबल और कितनी पवित्र हो जाती है, राखी बंधा राजपूत ही इस रहस्य को समझ सकता है। महाभारत की लड़ाई खुले मैदान में हुई। कई युद्ध दुर्ग युद्ध होते थे। बड़े बड़े नगर जिन्हें पुर कहते थे, दुर्ग हुआ करते थे। द्वारवती की रचना का वर्णन हम किसी पिछले अध्याय में कर चुके हैं। उससे झंडे वाली, फाटकों वाली, योद्धाओं वाली, बुर्जों वाली, यंत्रों वाली, सुरंग खोदने की सामग्री से युक्त लोहे की कीलों वाली, गलियों वाली, अट्टालिकाओं वाली, पूरा द्वारों वाली, मोर्चों वाली, ज्वालाओं तथा अलातों वाली भेरियों, पांडवों के अनेकों वाली तोमरों, अंकुशों, शतघ्नों, भुशुंडियों, पत्थर के गोले, लोह चर्मों की ढालों वाली, आग और पिघले हुए गुड़ से युक्त शिखरों वाली और रथों इत्यादि वाली कहा गया है। यह भी लिखा है कि नगरी में बहुत से गुल्म अर्थात बुर्ज थे। बीच के बुर्ज पर खड़े प्रहरियों ने शाल्व के आक्रमण का समाचार दिया था। इस समाचार के मिलने पर जो परीक्षाओं में कीलों बिछा देने आदि की तैयारियां की गई थी, उनका वर्णन हम ऊपर कर चुके हैं। शांति पर्व के 86वें अध्याय में भीष्म कहते हैं, दुर्ग में लोहे, काष्ठ, बुस, अंगार, दारू, श्रृंग, अस्थि, वेणु, मज्जा, स्नेह, वसा, क्षौद्र, औषध, क्षण, सर्जस, धान्य, शस्त्र, क्षार, चर्म, लायु, मुज, बल्ज, दंधवन आदि के भंडार रहने चाहिए और तालाब, बावलियां आदि रोक देनी चाहिए। इन संदर्भों से भी उस समय की युद्ध शैली का एक विभाग पर अच्छा प्रकाश पड़ता है।